Good morning, class 7th. How are you all? I hope you all are fine. So class, जैसा कि आप सबको पता है कि आपका हिंदी का पीरियड है, अपनी हिंदी लिटरेचर की नोटबुक निकालिए, अपनी नोटबुक ओपन कीजिए। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पाठ दो बैलों की कथा के कठिन शब्द किए थे, तो आज हम इस पाठ के शब्दार्थ करेंगे। ओके, अपना ब्लैक और ब्लू जेल पेन और अपने स्केच पेन्स निकालिए। सबसे पहले आज की दिनांक डालिए। आज कितनी दिनांक है? 15 सितंबर 2021 और लिखिए कक्षा कार्य। पाठ का नाम लिखिए स्केच पेन से। पाठ 2 बैलों की कथा। पाठ 2 बैलों की कथा। अब एक लाइन छोड़ के लिखिए शब्द अर्थ। अब पहला शब्द लिखिए सभी, पछाई। पहला शब्द है पछाई। पछाई का अर्थ होता है पालतू पशुओं की नस्ल। एक लाइन छोड़ के दूसरा शब्द लिखिए चौकस। दूसरा शब्द है चौकस। चौकस का अर्थ होता है सावधान। एक लाइन छोड़ के तीसरा शब्द लिखिए डील। डील का अर्थ होता है शरीर की बनावट। डील का अर्थ क्या होता है? शरीर की बनावट। चौथा शब्द है मूक भाषा। मूक भाषा का अर्थ होता है मौन भाषा। मौन भाषा। पांचवा शब्द है विग्रह। पांचवा शब्द है विग्रह। विग्रह का अर्थ होता है झगड़ा। छठा शब्द है विनोद। विनोद का अर्थ क्या होता है क्लास? हंसी मजाक। हंसी मजाक। सातवां शब्द है आत्मीयता। सातवां शब्द है आत्मीयता। आत्मीयता का अर्थ होता है अपनापन। अपनापन। आठवां शब्द है चेष्टा। चेष्टा का अर्थ होता है इच्छा। चेष्टा का अर्थ होता है इच्छा। नवा शब्द होता है नांद।
नवा शब्द हमारा है नांद। नांद मैंने आपको पहले भी बताया था, पशुओं को चारा दिए जाने वाला पात्र। पशुओं को चारा दिए जाने वाला पात्र, जिसमें पशुओं को खाना देते हैं। दसवां शब्द है गोई। गोई किसको बोलते हैं क्लास? जोड़ी को। गोई होता है जोड़ी। अब है 11वां शब्द पघिया। 11वां शब्द है पघिया। पघिया किसे बोलते हैं हम? पशु बांधने की रस्सी। जिस रस्सी से हम जानवरों को बांधते हैं उसे बोलते हैं हम पघिया। ओके। अब है अगला शब्द 12वां शब्द लिखिए नमक हराम। नमक हराम का अर्थ क्या होता है क्लास? नमक हराम का अर्थ होता है धोखेबाज। धोखेबाज। अगला शब्द लिखिए 13वां शब्द आत्मीयता। तेरहवां शब्द है हमारा आत्मीयता। आत्मीयता का अर्थ होता है अपनापन। अगला शब्द लिखिए थान। थान का अर्थ होता है पशुओं को बांधने का स्थान। जिस जगह पे पशुओं को बांधते हैं उसे क्या बोलते हैं हम? थान। ओके। अगला शब्द लिखिए एक लाइन छोड़ के 15वां शब्द मेन। मेन का अर्थ क्या होता है? खेत का किनारा। खेत का किनारा। अगला शब्द लिखिए खुर। खुर का अर्थ होता है पशुओं के पैरों का निचला भाग। उसको क्या बोलते हैं हम? खुर बोलते हैं। ओके। 17वां शब्द लिखिए कांजी हॉर्स।
कांजी हॉर्स। कांजी हॉर्स का अर्थ क्या होता है? जहां लावारिस पशुओं को रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? कांजी हॉर्स कहते हैं। अगला शब्द है क्लास परिचित। परिचित का अर्थ क्या होता है? जाना पहचाना। 19वां शब्द लिखिए। दुर्बलता। दुर्बलता का अर्थ होता है कमजोरी। और 20वां शब्द लिखिए कुलेल। कुलेल का अर्थ होता है मस्ती। तो क्लास आपको ये शब्द अर्थ अपनी नोटबुक में बिल्कुल इसी तरह करने हैं और आपको अपने काम को मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से भेजना भी है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। बाय बाय, टेक केयर।